दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की जिस बच्ची से रेप हुआ है उसे इंसाफ दिलाने की मांग और तेज हो गई है। बच्चे के परिजन और कई लोग मयूर विहार पुलिस थाने के बाहर बैठे रहे और विरोध जताया। पुलिस पर ये लोग मामला वापस लेने के दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्ची से रेप में 2 लोग शामिल हैं, जबकि गिरफ्तारी सिर्फ एक की ही हुई है। मयूर विहार और कैंट इलाके में बच्चों से रेप का मामला गृह मंत्रालय तक भी पहुंच गया है। अमित शाह के निर्देश पर मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मामले की समीक्षा की है। 30 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। आजादी की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए देश तैयार है। बस 2 दिन बाद देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह मनाएगा। राजधानी दिल्ली में तैयारियां भी जोरों पर है। दिल्ली में आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, जिसकी वजह से लाल किले के आसपास के कई रास्ते सुबह 10 बजे तक बंद किए गए हैं। कई रूट डायवर्ट भी किए गए हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। उस दिन भी सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक पूरा इलाका सील रहेगा। सामान्य यातायात के लिए 8 सड़कों पर आवाजाही बंद रहेगी। कई दूसरे इलाकों के लिए भी दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। देश में फिर कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना के 41,195 नए मरीज मिले हैं और 490 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। संक्रमण दर 0.07% हो गई है। 11 अगस्त को राज्यसभा के अंदर जो कुछ हुआ उस पूरी घटना की मिनट टू मिनट रिपोर्ट राज्यसभा सचिवालय ने फोटो के साथ जारी की। 11 अगस्त की शाम 6:02 से शाम 7:05 तक क्या क्या हुआ, कौन सा सांसद क्या कर रहा था, इन सब की जानकारी मिनट दर मिनट फोटो के साथ रिपोर्ट में दी गई है। ये फोटो बता रही है कि टीएमसी सांसद डोला सेन ने मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी से धक्का मुक्की की। फूलो देवी और छाया वर्मा ने पेपर फाड़कर सेक्रेटरी जनरल की तरफ उछाले। महिला मार्शल को घसीटा गया और एक पुरुष मार्शल का गला दबाया गया। दोनों मार्शल के शिकायत पत्र भी इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसे लेकर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी तेज होती जा रही है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष ने पहले संसद में बवाल किया, अब घड़ियाली आंसू बहा रहा है। सरकार के 8 मंत्रियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष से माफी की मांग की। कहा नियम तोड़ने वालों पर सांसदों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी किया और पूरे गतिरोध के साथ सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस समेत विपक्ष की 15 पार्टियों के नेता ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च करते हुए निकले, नारेबाजी भी की। राहुल गांधी और विपक्षी दलों के कई नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा सरकार ने भंग कर दी है। राज्यसभा में धक्का मुक्की पर सरकार की शिकायत करने के लिए विपक्षी सांसदों का दल सभापति वेंकैया नायडू से भी मिला। उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। कहा मार्शलों की मदद लेकर महिला सांसदों से सदन में बदसलूकी की गई, जो संसद की मर्यादा के खिलाफ था। विपक्ष ने अपने ज्ञापन में सरकार पर कई बिलों को मनमाने तरीके से पारित करवाने का भी आरोप लगाया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे विपक्षी दलों के नेताओं में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल थे, जिन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि हमने सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार की निंदा की है। कांग्रेस और उसके कई नेताओं के ट्विटर हैंडल लॉक होने का विवाद भी बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम के जरिए सरकार पर हमला बोला। कहा अगर रेप और हत्या पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ना अपराध है तो मैं दोषी हूं। वो एक मंच पर लॉक कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते। सच की जीत होकर रहेगी। उधर प्रियंका गांधी ने ट्विटर और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाया। कांग्रेस दावा कर रही है कि पार्टी और उसके नेताओं के करीब 30 ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए हैं। इसके विरोध में कांग्रेस ने भी मैं भी राहुल की मुहिम चलाई है। कई नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल की तस्वीर लगा दी। कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक होने पर ट्विटर की तरफ से जवाब दिया गया। ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि उसके नियम न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से सभी उपभोक्ताओं पर लागू किए जाते हैं। ये भी बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों ट्वीट के खिलाफ एक्शन लिया गया। ट्विटर ने अनुसूचित जाति आयोग के उस ट्वीट को भी हटा दिया जिसमें दिल्ली कैंट की रेप पीड़ित बच्ची के परिवार की तस्वीर शेयर की गई थी। राहुल गांधी का ट्वीट हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने इस ट्वीट को लेकर सवाल खड़े किए थे, इसे मुद्दा बनाया था।
पीएम मोदी आज गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम इस समिट से जुड़ेंगे। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत जो वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये समिट उसी मुहिम से जुड़ा हुआ है। आज गांधीनगर में होने वाले इस समिट में संभावित निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी इसमें शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए तैयार दिल्ली में सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। दिल्ली में आने और जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लाल किला चौतरफा सुरक्षा के घेरे में है और ऐसा पहली बार हुआ है जब लाल किले के सामने करीब 1 दर्जन से ज्यादा कंटेनर लगाकर उसे पूरी तरह से ढक दिया गया हो। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि समारोह वाले दिन आतंकी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ड्रोन से हमले की आशंका भी है। लाल किले के आसपास मोस्ट वांटेड 6 आतंकियों के पोस्टर दिल्ली पुलिस इस हफ्ते भर पहले ही चस्पा कर चुकी है। स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। जम्मू में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, तो ड्रोन के संभावित खतरे से निपटने की भी तैयारी हो चुकी है। जम्मू की सैन्य और कई संवेदनशील सार्वजनिक इमारतों और ठिकानों की सुरक्षा को सुरक्षा बलों ने ड्रोन उड़ाकर परखा और सुनिश्चित किया। सीमा पर बीएसएफ और पुलिस की मोर्चाबंदी है, तो शहर में पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप दिन रात गश्त कर रहा है। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी से जुड़ी अहम खबरें जान लेते हैं। यूपी में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। योगी आज कहां जाने वाले हैं, दिखाते हैं। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे बड़े जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वांचल में गाजीपुर और बलिया जिलों का भी बुरा हाल है। हजारों लोग यहां बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। गाजीपुर और बलिया दोनों ही जिलों में गंगा का पानी कहर बरपा रहा है। हजारों एकड़ में खड़ी फसलें भी चौपट हो गई हैं। सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में शरण के लिए जाना पड़ा है। बलिया में गंगा की बाढ़ से जमीन का कटान भी तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से कई घर पानी में समा गए हैं। सीएम योगी बाढ़ वाले जिलों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। इसी सिलसिले में योगी आज गाजीपुर और बलिया की बाढ़ का हवाई निरीक्षण करने वाले हैं। योगी अब तक वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, इटावा और औरैया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। गाजीपुर में 100 से ज्यादा गांवों को गंगा की बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। घरों के पानी में डूबने के बाद हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। कई लोग पालतू जानवरों के साथ शरण लिए हुए हैं, लेकिन लोगों की दिक्कत अब भी बरकरार है। लोगों का कहना है कि न तो उन्हें प्रशासन से अब तक राहत सामग्री मिली है, न ही पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हुई है। पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा। प्रयागराज में गंगा, यमुना समेत कई छोटी नदियां भी विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, जिनका पानी गांव के अलावा शहर की सड़कों और गलियों तक को अपनी चपेट में लिए हुए है। बहुत से इलाकों में मकानों की एक मंजिल पानी में डूबी हुई है। अपने घरों में लोग कैद हो गए हैं। एबीपी न्यूज ऐसे इलाकों को न सिर्फ हाल दिखा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ जरूरतमंदों की मदद भी कर रहा है। शिव की नगरी काशी बाढ़ की तबाही से जूझ रही है। गंगा और यमुना का उफनता पानी अब भी वाराणसी के कई इलाकों को अपनी जद में लिए हुए है। घाटों के आसपास का इलाका पूरी तरह से डूबा हुआ है। 80 घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र सुबह बनारस भी करीब 12 फीट पानी में है। 80 घाट जाने वाली सड़क और आसपास के रिहायशी इलाके भी जलमग्न हैं। एबीपी न्यूज लगातार वाराणसी के लोगों का हाल दिखा रहा है। अब चलते हैं बिहार, जहां बाढ़ से तबाही का नया अपडेट लेकर आए हैं एबीपी न्यूज के रिपोर्टर। बिहार की राजधानी पटना से सटे सैकड़ों ग्रामीण इलाके बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पटना से फतुहा की ओर जाने वाले 4 लेन नेशनल हाईवे के दोनों तरफ इस वक्त दर्जनों गांव में पानी ही पानी नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रकाश कुमार और वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश सिंह खतरों के बीच बाढ़ वाले इलाके में पहुंचे हैं, तो तकलीफों वाली कई तस्वीरें देखने को मिली। एमपी में ग्वालियर चंबल संभाग में नदियों की बाढ़ कई लाखों जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। नदी की तलहटी में बसे मुरैना जिले के दर्जनों गांव के लोग अभी तक खेतों पर तंबू में रहने को मजबूर हैं। वहीं जो लोग पानी उतरने के बाद किसी तरह अपने घरों को पहुंचे, उनके सामने अब खाने पीने का संकट है। प्रशासन का ये मानना है कि खतरा अब भी टला नहीं है, क्योंकि चंबल नदी अब भी लगातार उफान पर है।
मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा 15 अगस्त से शुरू होने वाली है। वैक्सीन के दोनों डोज वाले नियम के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन मायूस होकर लौट रहे हैं क्योंकि सेंटर्स पर लगाने के लिए वैक्सीन ही नहीं बची। कल भी बीएमसी के केंद्रों पर टीकाकरण बंद रहा और आज भी बंद रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।